तो हेलो दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के नए टॉपिक 12 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला आपके सामने है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला जो करंट है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। तो कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा? तो वो देश है जापान। कौन है? जापान। आइए जान लेते हैं हेनले पासपोर्ट क्या है। तो इसे 2006 में डॉक्टर क्रिश्चियन केलिन हेनले एवं पार्टनर्स के अध्यक्ष द्वारा शुरू किया गया था। हेनले पासपोर्ट को कब शुरू किया गया था? इसे 2006 में डॉक्टर क्रिश्चियन केलिन हेनले एवं पार्टनर्स के अध्यक्ष द्वारा शुरू किया गया था। अगली बात जो इसकी है, जापान शीर्ष पर है। जो जापान है और जो सिंगापुर, ये दोनों क्या है? शीर्ष पर है। इस देश के पासपोर्ट धारक 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। जो भी इस देश के जो भी पासपोर्ट धारक हैं 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे टॉप पर कौन रहा? वो देश है जापान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? सुरिंदर चावला को। तो दोस्तों, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? सुरिंदर चावला को। पेटीएम के बारे में जानकारी कर लेते हैं। पेटीएम की जो स्थापना हुई, पेटीएम की स्थापना 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। इसके संस्थापक, पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा जी हैं। पेटीएम का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा पे थ्रू मोबाइल। पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? पे थ्रू मोबाइल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन लॉन्च किया गया? भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया, वो कौन है? तो उसका नाम है पेरूप। तो भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया? पेरूप। अब पेरूप के बारे में जान लेते हैं कुछ। 9 जनवरी 2023 को ये लॉन्च हुआ। 9 जनवरी 2023 को पेरूप लॉन्च हुआ, जो कि भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है। और इसके बारे में जो अगला टॉपिक है वो वेब 3.0 की बेहतरीन तकनीक के साथ इसे बनाया गया है। वेब 3.0 की बेहतरीन तकनीक के साथ पेरूप को बनाया गया है, जो भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है। कौन? उस्मानाबाद जिला अदालत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी दी? किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी दी? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य हमारा है उत्तराखंड राज्य। तो राज्यपाल का नाम क्या है उत्तराखंड के? गुरमीत सिंह। और यहाँ के जो CM मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो कौन सा देश है जहां पर पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? कौन लिया? मनप्रीत मोनिका सिंह। तो वो देश है अमेरिका। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं।
मनप्रीत मोनिका सिंह के बारे में। ये पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। ये अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। ये भारतीय मूल की हैं। ये भारतीय मूल की हैं। हैरिस काउंटी जज के रूप में इन्होंने शपथ लिया। हैरिस काउंटी जज के रूप में इन्होंने अमेरिका में शपथ लिया। और मनप्रीत मोनिका सिंह जो है अमेरिका में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई? सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई? तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य में सुदर्शन पटनायक ने दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सुदर्शन पटनायक के बारे में जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार हैं। 15 छात्रों के साथ मिलकर 2 दिन में उड़ीसा के कटक में नदी के तट पर 15 छात्रों के साथ मिलकर 2 दिन में इन्होंने ये हॉकी स्टिक बनाई। 105 फीट है ये हॉकी स्टिक जो बनाए हैं 105 फीट है। और इसमें 5000 से अधिक हॉकी गेंदों के साथ हॉकी स्टिक बनाई गई है। अगला, लगातार हॉकी विश्व कप, बहुत मेन है ये। लगातार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा उड़ीसा। लगातार दूसरी बार हॉकी विश्व कप की लगातार दूसरी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? उड़ीसा राज्य। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि लगातार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। लगातार दूसरी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अब ये बनाई क्यों गई? ये हॉकी स्टिक जो है दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई क्यों गई? उड़ीसा पुरुष हॉकी विश्व कप 13 जनवरी से होने वाला है। उड़ीसा पुरुष हॉकी विश्व कप 13 जनवरी से होने वाले के स्वागत में बनाई गई। 13 जनवरी से उड़ीसा पुरुष हॉकी विश्व कप है, उसी के स्वागत में इसका हॉकी स्टिक का निर्माण किया गया। किसने किया? तो सुदर्शन पटनायक ने किया। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार हैं। कहाँ किया? उड़ीसा में, कटक में। उड़ीसा के कटक में नदी के तट पर। दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक किसने बनाई? सुदर्शन पटनायक ने। किसने? सुदर्शन पटनायक ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसे मिला? या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसने जीता? तो वो है एस राजामौली। हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो एस राजामौली ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ECIL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ECIL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनुराग कुमार को ECIL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। ECIL का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है 1967 में हैदराबाद में हुई। ECIL के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो संस्थापक हैं अय्यागिर सांबशिव राय जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? तो किस राज्य के राज्यपाल थे पूर्व? पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। तो इनके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। 88 वर्ष में इनका निधन हुआ। कितने वर्ष में? 88 वर्ष में केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हुआ, जो पूर्व राज्यपाल थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के।
निधन कब हुआ? 8 जनवरी 2023 को इनका निधन हुआ 88 वर्ष की उम्र में। कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। ठीक, अब ये राज्यपाल कब से कब तक रहे इसे भी देख लेते हैं। जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इनका जन्म 10 नवंबर 1934 को प्रयागराज में ही हुआ था और इनका निधन कब हुआ? 8 जनवरी 2023 में 88 वर्ष की उम्र में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के अंतिम राजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस देश के अंतिम राजा कांस्टेनटाइन, किस देश के अंतिम राजा कांस्टेनटाइन का निधन हुआ? तो कांस्टेनटाइन जो थे ये किस देश के राजा थे? ग्रीस देश के राजा थे और अंतिम राजा थे। ग्रीस देश, यूनान, जिसे हम यूनान भी कहते हैं, ग्रीस देश के राजा थे और अंतिम राजा थे। इनका निधन हो गया। इनका क्या नाम है? कांस्टेनटाइन। कितने वर्ष में इनका निधन हुआ? तो 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया है? तो किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में डीआरडीओ ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया है। तो आइए डीआरडीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत, डॉक्टर समीर बी कामत जी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बीसीसीआई की चयन समिति का अध्यक्ष, हाल ही में बीसीसीआई की चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो हाल ही में बीसीसीआई का जो चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो किसे? चेतन शर्मा को बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म है ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। जो बीसीसीआई की स्थापना है उसे देख लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना हुई दिसंबर 1928 में। यह दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी जी हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो किसे नवाजा गया? अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का चौथा संस्करण था। तो ये 15वां संस्करण था। चौथा 15वां संस्करण था। इसकी स्थापना कब हुई? 26 फरवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई। किसने किया? अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा 26 फरवरी 1973 को अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो वो हमारे भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, जिनको हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? DY चंद्रचूड़, जो हमारे भारत के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। किसके द्वारा इनको दिया जाएगा ये अवार्ड? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा इनको ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस जी को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप प्रदान किया जाएगा। क्यों दिया जाएगा इनको? कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो आइए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन एवं चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन एवं चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? तो कौन सी राज्य सरकार है? केरल। केरल राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन एवं चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया। तो केरल के CM कौन है? ये कमेंट में हमें बताना आप लोग। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर यदि पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, वंदे मातरम।